हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का 6th चैप्टर ट्रायंगल। और ट्रायंगल में हम आज सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। जो एक्सरसाइज 6.1 है वो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको बताया गया है, मैं भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए वहाँ उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं है, वो आपको यहीं पे बेसिक्स जो उसका करवा दूंगा। प्लस अगर ये एक्सरसाइज किसी बच्चे को सीखनी है और डायरेक्ट ये एक्सरसाइज देखने आप आ गए हो तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले इससे जाकर के आप क्या करना है, आपको 2 वीडियो पढ़िए बच्चों, जहाँ पे मैंने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और उसका कन्वर्स आपको करवाया गया है विद प्रूफ। तो प्लीज पहले वो वीडियोस देखें और ताकि बाद में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर भी मैं हल्का फुल्का जो उनका ओवरव्यू है वो मैं आपको बताता हूँ। बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है बच्चों, कि कोई भी ट्रायंगल में, ध्यान से समझिएगा, जैसे एबीसी यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको क्या दे रखे हैं, कोई भी एक ऐसी लाइन है जो ट्रायंगल की 2 लाइनों को, 2 साइडों को बाइसेक्ट, नॉट बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट करती है किन्हीं भी 2 अलग अलग पॉइंटों पे। हमने कह दिया कि वो पॉइंट ई और डी है, जहां पर ये वाली लाइन जो है ईडी लाइन ए बी सी, ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करे प्लस सेकंड कंडीशन ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 2 लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, 2 साइडों को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन अगर तीसरी साइड के पैरेलल है, यानी कि अगर ईडी पैरेलल है किसकी, सीबी के, तो इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ये बता सकते हैं, ऐसा होने पर तो ये जो रेशियो बचा ना, ए ई डिवाइड बाई ए बी इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों किसके, ए डी डिवाइड बाई डी सी के। ये वाला रेशियो डिवाइड बाय दिस पार्ट डिवाइड बाय दिस, ये साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर साइडें प्रोपोर्शनल दे रखी है कि पी एस डिवाइड बाई एस क्यू इक्वल है पी टी डिवाइड बाई टी आर, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का अगर कन्वर्स हम यूज कर लेंगे तो वहां पे क्या होता है बच्चों, जो यहाँ पे गिवन था वो उसमें हमें शो किया था, जो यहाँ पे शो करना था वो वहां पर गिवन है। यानी कि अगर साइडों का रेशियो प्रोपोर्शनल है तो इट मींस जो ये लाइन है जिसने 2 साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट किया, ये वाली लाइन तीसरी साइड के क्या रहेगी बच्चों, पैरेलल। तो एस टी यहाँ पर एज ए रिजल्ट के तौर पर क्या हो जाएगी, क्यू आर के पैरेलल। तो यहाँ से आप 2 बातें समझिए कि अगर आपको किन्हीं भी 2 लाइनों को पैरेलल दिखाना है तो पैरेलल दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो इक्वल शो कर दीजिए। तो अगर रेशियो इक्वल हो गया तो कन्वर्स का यूज करके पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वहीं पे अगर रेशियो इक्वल दिखाना है तो पहले पैरेलल शो कर दीजिए, या फिर मान लीजिए कि पैरेलल दे रखी है तो उनका रेशियो हम ऑटोमेटिकली इक्वल मान लेंगे बाय यूजिंग किसका रिजल्ट यूज करते हुए बच्चों, बीपीटी का यूज करते हुए। तो ये दोनों रिजल्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के जो क्वेश्चंस है वो मिनटों का खेल बच जाएगा आपके लिए और बहुत इजी होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, जो पहले अपनी एक्सरसाइज क्या कहती है, तो बच्चों इस वीडियो में हम ये पहले 4 क्वेश्चन जो है 6.2 एक्सरसाइज के सोल्व करने वाले हैं। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक्सरसाइज का, या फिर आपके पास बुक होगी, तो क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो वहां पे डायरेक्ट हम आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक बार देखिए, आपको क्या गिवन है, 2 ट्राइंगल दे रखी है इन फिगर 6.17, 1 एंड 2 2 डायग्राम आपको गिवन है। दोनों जगह पे इन्होंने कह दिया है कि जो डी ई साइड है वो साइड बी सी के क्या दे रखी है, पैरेलल। तो फाइंड करना है हमें क्या, ई सी पहले वाले डायग्राम में और ए डी सेकेंड वाले डायग्राम में। तो मैं इन डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम हमें गिवन है, देखो फर्स्ट दोनों जगह पे बता रखा है कि क्या है, जो डी ई है वो पैरेलल है बीसी के, यानी कि ये वाली जो साइड है यहाँ पर बीसी के पैरेलल है। सेकंड वाले में भी ऐसे, एक बार हम पहला पार्ट सोल्व करते हैं। तो देखो भाई क्या गिवन, हम ऐसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, बच्चों इस चैप्टर में ना आपको लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जितनी जानकारी हो उसकी कंप्लीट जानकारी दिया करें। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है हमारे पास, डी ई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। और कोई भी आप लिखते हो, रिजल्ट हो या गिवन इंफॉर्मेशन हो, उसका रीजन जरूर दिया करें भाई, ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ से आया डेटा, गिवन फॉर्म में ऑलरेडी था। तो सेकंड नंबर पे अब हमें क्या करना है, अब देखो पैरेलल है तो हमने पीछे क्या सीखा था बच्चों,
कि जब भी लाइनें पैरेलल होंगी तो साइडों का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। तो चलिए इस कंसेप्ट को यूज करते हैं कि सो बाय यूजिंग, क्या, जब पैरेलल दे रखी है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे, जब रेशियो बराबर दे रखा होगा तो वहां पे कन्वर्स यूज करेंगे पैरेललिज्म के लिए। तो बाय यूजिंग बीपीटी क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, एडी डिवाइड बाय, हमें निकालना क्या है वैसे फर्स्ट केस में, ई से निकालना है, देयर इट इज, ये वाली साइड हमें निकालनी है। तो एडी डिवाइड बाय डीबी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ए ई डिवाइड बाय ई सी। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर आपको मैं एक और इजी ट्रिक बताता हूँ, देखो उसमें एक स्टेप कम हो जाएगा। क्या करना है आपको, जो फाइंड करना है ना उसको शुरुआत में लिख लो, जैसे ई सी फाइंड करना है हमें, तो सी ई, अब इसी साइड के ऊपर वाली साइड कौन सी गिवन है भाई, ई ए, तो अब इसके सामने कोरस्पोंडिंग साइड लेनी है बच्चों, तो इसके सामने कौन है, बी डी, इक्वल हो जाएगा बी डी डिवाइड बाई डी ए। तो इस तरीके से आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट जो है वो यूज कर सकते हो। तो अब जो भी वैल्यू है आपके पास उसकी वैल्यू रख दीजिए, सी ई की हमें वैल्यू निकालनी है, ई ए हमें कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, और वहीं पे बी डी कितना गिवन है बच्चों, बी टू डी, देयर इट इज, अच्छा चेक करते हैं भाई, ये है बच्चों 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और कुछ मिसिंग है 1.5, ठीक है, ओके, ऑल रेस्ट ऑफ ऑल इज क्लियर। सो ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, देख करके एज इट इज वैल्यू भी रखनी है बच्चों। अब तो डिवाइड बाई डी ए जो कितना है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर, तो सिंपली भाई 1 सेंटीमीटर उधर आकर के मल्टीप्लाई में नेक्स्ट स्टेप में, तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सिर्फ सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो 1.5 3 को कितने में कैंसिल करेगा, 2 पे, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो जो हमें साइड चाहिए थी वो कितनी आ गई है 2 सेंटीमीटर। तो क्या अब आप सेकेंड पार्ट सोल्व कर सकते हो, सिमिलर तरीके से सोल्व करना है, देखिए ध्यान से क्या है यहाँ पर, हमें देखो 3 साइडें गिवन है, ए ई बी है हमारे पास, ई सी भी है, ए डी हमें चाहिए है, और डी बी भी है। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि साइड यहाँ पर भी लेंथ जो हो क्या दे रखी है, सॉरी डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल दे रखी है, यहाँ तक का रिजल्ट हम एज इट इज यूज करेंगे, लेकिन इसको अब की बार लिखने की फॉर्म हम चेंज कर देंगे। क्या चाहिए हमें, ए डी चाहिए, तो जो चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे कि ए डी, वो वाला यहाँ से इधर तक कॉमन है, आगे का बता रहा हूँ मैं, तो ए डी डिवाइड बाई कौन बच्चों, डी बी। अब ए डी के सामने कौन है इधर, ए ई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ई सी, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से डी बी उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ए ई की वैल्यू कितना है 1.8, ई सी की वैल्यू कितना है बच्चों 5.4, इनटू डी बी की वैल्यू कितना है बच्चों 7.2। देखो पॉइंट ऊपर भी एक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक के बाद पॉइंट, सॉरी ऊपर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है बच्चों, भूल जाया करो कि पॉइंट आपको गिवन है, तो 18 जो है 54 को कितने में डिवाइड करते हैं 3 पे, और अब 72 डिवाइड बाई 3 जो हो कितना हो जाएगा 24, बट एक के बाद पॉइंट यहाँ पे बचा था अकेले में, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। ये वाली साइड कितना आ गया बच्चों 2.4 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चों हमें सेकंड क्वेश्चन में, E and F are the point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, लेट्स सपोज दैट नेमिंग कर देते हैं P Q R। अब ये क्या कर रहे हैं, E and F are the point on, E कौन सी साइड पर है बच्चों P के ऊपर, सपोज हियर, और R मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं नहीं, पी आर पर गिवन है, तो एक लाइन जो इन दोनों में से पास होगी, कहां से, ई एंड एफ में से। तो देखो बच्चों
ये पॉइंट कौन सा हो गया अपना ई, और ये पॉइंट हो गया एफ, जो कि पी क्यू, ई पॉइंट पी क्यू पर है और एफ पॉइंट जो है पी आर पर है। अब क्वेश्चन ये है, हमें हर एक क्वेश्चन में क्या चेक करना है बच्चों, तीन पार्ट दिए गए हैं, दो मैं सोल्व करवा रहा हूँ, एक आप स्वयं करेंगे कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, ये वाली साइड इसके पैरेलल है या नहीं हमें चेक करना है। सो लेट्स चेक इट। क्या क्या गिवन है, फर्स्ट केस में क्या है बच्चों, पीई, डायग्राम बना लीजिएगा आप सबसे पहले, 3.9, ई क्यू 3, पी एफ 3.6 एंड एफ आर 2.4। तो बच्चों अभी देखो, बिल्कुल शुरुआत में ही मैंने बोला था भाई ये रिजल्ट बहुत जरूरी है। जब भी आपको पैरेलल चेक करना है तो आपका रेशियो बराबर आना चाहिए, रेशियो बराबर आएगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग लाइनें जो है वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो हम रेशियो चेक करेंगे, कौन से वाला, पीई और ई क्यू बराबर आता है या नहीं पी एफ बाई एफ आर के। तो इकट्ठा बराबर लेके नहीं चलेंगे, अब की बार हम अलग अलग से सोल्व करेंगे भाई। यहाँ पर हम पीई डिवाइड बाई ई क्यू की वैल्यू निकालते हैं, चलो शुरुआत में। तो पीई कितना है बच्चों, हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर है, और ई क्यू कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है। सो ये कैंसिल आउट हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये 1 पे कैंसिल, वो 1.3 पे कैंसिल, तो 1.3 बाई 1 पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13/10, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 13/10 जो है इसका आंसर आ गया, किसका, पीई बाई ई क्यू का। नाउ क्या चेक करेंगे हम, दूसरी अपोजिट साइड में, तो पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, देखते हैं बच्चों कितना है, 3.6 डिवाइड्स बाई 2.4। अब जैसे मैंने बोला था कि भाई पॉइंट के बाद अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल अमाउंट्स, सॉरी इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स दिए हैं, सेम डिजिट नहीं कह रहा मैं, लेकिन संख्या अगर इक्वल है, उनके नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है, तो पॉइंट को भूल जाएगा। तो ये 36 से 24, 12 से कैंसिल है कितने पे, 3 पे, और ये कैंसिल हो गया कितने पर, 2 पे। तो क्या 13/10 और 3/2 जो है क्या वो इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लिखेंगे कि बिकॉज PE by EQ is not equals to PF डिवाइड बाई FR, सो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, EF जो है वो पैरेलल नहीं रहेगी किसके, QR के, फर्स्ट केस में। इज दैट क्लियर, भाई रेशियो बराबर आता है तभी तो ये पैरेलल होती है, अब रेशियो बराबर नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट एज इट इज है वो आप सोल्व करेंगे, थर्ड पार्ट में आपको सोल्व करवा रहा हूँ। नाम सेम है, बस वैल्यूज जो है वो डिफरेंट दी गई है। सो देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या क्या गिवन है। देखो यहाँ से पी क्यू गिवन है बच्चों, पी क्यू कंप्लीट फुल जो है ये 1.28, पी आर गिवन है बच्चों 2.56, पीई गिवन है भाई 0.18, और पी एफ गिवन है 0.36। नेक्स्ट चेक। अब की बार क्या करें सर, हमें तो रेशियो ऐसे चाहिए होता है पीई डिवाइड बाई क्यू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। अब यहाँ पर देखो पीई है और दूसरी साइड कौन सी हमारे पास, पी क्यू है, तो ये भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट लिखा जा सकता है कि पीई डिवाइड बाई क्या, पी क्यू, लेकिन बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर हम पूरी साइड कंसिडर करेंगे तो अपोजिट जो साइड होगी वहां पर भी पीई के रिस्पेक्टिव कोरस्पोंडिंग साइड कौन हो जाएगी, पी एफ, और पी क्यू के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी हो जाएगी, पी आर। तो इनका रेशियो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे पी शुरुआत में हम चेक करेंगे पीई डिवाइड बाई पी क्यू। सो लेट्स चेक हाउ इट इज गोइंग। सो पीई कितना है बच्चों हमारे पास, 0.18, सॉरी 0.18 नहीं बोलेंगे, 36 नहीं बोलेंगे, 0.18 या 0.36 डिवाइड बाई 1.28। अगेन एज आई सेड अर्लियर कि अगर डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल को भूल जाया करो, 18 और 128। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, कितने पे, ये 8193 पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 से कैंसिल करते हैं कितना हो गया बच्चों, 9,
और यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 और 14 64। इज इट सोल्यूबल अगेन? नो, इट्स नॉट सोल्यूबल, सो दैट इज इट। अगेन दोबारा से और क्या चेक करना हमें, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। लेट्स चेक कितना रहेगा बच्चों, पी एफ कितना है 0.36 है, और एफ आर कितना गिवन हमें 2.56। अगेन पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो पॉइंट को भूल जाओ। अब ये दोबारा से देखो, अगर 2 से कैंसिल करता हूं मैं इसको तो ये कितना आ गया बच्चों 18, पॉइंट को भूल जाओ, और ये कितना आ गया 128, ये तो सेम आ गया। दोबारा से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 9/64। दोनों रेशियो इक्वल आ गए। अगर रेशियो इक्वल आ गए तो इट मीन्स लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज पी ई बाई पी क्या हो इक्वल है किसके, पी एफ बाई एफ आर। सो अब रेशियो इक्वल है, साइडें पैरेलल चाहिए, तो क्या यूज करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ध्यान से इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये लिखना है हमें वहां पर कि जब भी रेशियो इक्वल है, रेशियो का रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं कि रेशियो इक्वल था तो साइड इक्वल हो जाएंगे, साइड पैरेलल हो जाएंगे। तो सो यहाँ पे आपको लिखना है कि बाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा बच्चों, ई एफ जो है एज ए रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ई एफ पैरेलल आ जाएगा यहाँ पर किसके, क्यू आर के। तो इस प्रकार से आपको सेकेंड क्वेश्चन जो है सोल्व आउट करना है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या गिवन है बच्चों। एल एम जो है वो पैरेलल है, एल एम, ये पैरेलल के लिए आप साइन लगा लिया करो ताकि ग्राफ को डायग्राम को देख के आप सब कुछ समझ जाओ। एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, ठीक है जी। और साथ में एल एन साइड जो है ये पैरेलल है बच्चों किसके, सी डी के। और हमें ये वाला जो है ए एम डिवाइड बाई ए बी इक्वल शो करना है, ए एन डिवाइड बाई ए डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो गिवन है उसी का रिजल्ट लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो शुरुआत में क्या दे रखा है बच्चों हमें एल एम। अच्छा एक बात इससे भी पहले, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले, इस जो भी 6 चैप्टर का अपना क्वेश्चन रहेगा वहां पे आपको क्या करना है, पहले गिवन डेटा लिखो, उसके बाद क्या प्रूव करना है और फिर उसका प्रूफ। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है बच्चों की एल एम पैरेलल है सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, दैट इज इट। उसके बाद प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव, ये क्वेश्चन लिखने का तरीका होना चाहिए आपका ताकि आपको मार्क्स जो है वो फुल मिले। तो क्या प्रूव करना है हमें, तो ये जो हमें प्रूव करना है, उसके बाद भाई चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखो बच्चों, पहली जो पैरेलल लाइनें दे रखी है उसको दोबारा से देखिए, एल एम और सी बी, एल एम और सी बी कौन सी ट्राइंगल में आ रही है बच्चों, ए बी सी ट्राइंगल में आ रही है। बस आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ट्राइंगल कौन सी में आ रही है, जो दो पैरेलल लाइनें दे रखी हैं। अब एम एल तो किसी ट्राइंगल, वैसे तो छोटे ट्राइंगल की साइड है, बट एल एम जो है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो इसलिए हमें कौन सी ट्राइंगल का जिक्र करना है यहाँ पे, इस पूरी ट्राइंगल का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर क्या है बच्चों, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। तो यही तो है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन दो साइडों को अलग अलग पॉइंट पे टच करे या कट करे और तीसरी साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब उनका जो रेशियो रहता है वो कैसा आ जाता है, इक्वल। तो यहाँ से कौन सा रेशियो बच्चों, ए एम डिवाइड बाई एम बी इक्वल आ जाएगा ए एल डिवाइड बाई एल सी। यस दैट इज इट। तो यहाँ पर क्योंकि लाइनें पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं हम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों इसका, इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा कि ए एल डिवाइड बाई, सॉरी नॉट ए एल, ए एम
डिवाइड्स बाई एम बी इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, ए एल डिवाइड बाई एल सी, ए एल डिवाइड बाई एल सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ दीजिए। सिमिलरली क्या करना है हमें, इन ट्राइंगल, इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं। तो अब की बार दूसरी लाइन कौन सी पैरेलल दे रखी है बच्चों, एल एन और सी डी। तो ये कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, ध्यान से देखिए, एल एन एंड सी डी, ए सी डी में। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पर क्या है बच्चों, एल एन जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। अगेन बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां से भी क्या होगा बच्चों, ए एल डिवाइड बाई एल सी इक्वल आ जाएगा किसके, ए एन डिवाइड बाई एन डी। दैट इज इट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर देखो एक साइड जो है कॉमन आ रही है बच्चों, कौन सी, ए एल बाई एल सी, ए एल बाई एल सी। तो एक बार ए एल बाई एल सी इक्वल है ए एम बाई एम बी के, और दूसरी जगह पर इक्वल है किसके, ए एन बाई एन डी से। तो हम कह देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिला बच्चों, वी गॉट क्या, ए एम, अगर एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी तो बराबर होनी चाहिए ना, डिवाइड बाई एम बी इक्वल मिल गया बच्चों किसके, ए एन डिवाइड बाई एन डी। एंड दैट इज एक्जेक्टली जो हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है बिल्कुल। ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली, और देखिए ध्यान से क्या है बच्चों, हमें गिवन है डी ई पैरेलल है ए सी के बच्चों, ए ई के, माई मिस्टेक, सॉरी, ए सी, डी ई पैरेलल है ए सी के, इसीलिए हमने सिमिलर कलर का यूज किया है यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। और वहीं पे डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ए ई के। फिर हमें शो करना है क्या, बी एफ डिवाइड बाई एफ सी। क्या शो करना है, बेसिक से एक बार पढ़ो भी मत, इजीली आ जाएगा, एक स्टेप समझ लीजिए कि जो भी गिवन है ना, आपको बस ये पता करना है कि जो दो लाइनें एक लाइन दूसरे के पैरेलल दे रखी है, तो वहां से हमें कौन से ट्राइंगल को सिलेक्ट करना है। अगर वो आपने पता कर लिया तो रिजल्ट तक आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगेन वही चीजें, भाई गिवन लिखना है, प्रूव क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, तो वो सब चीजें शुरुआत में लिखा करें। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, डी ई और ए सी कौन सी ट्राइंगल है, अर्जुन की आंख की तरह, मतलब जो देखना है बस उसी पे फोकस, डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत कुछ गिवन है यहाँ पर। तो हमें क्या है, डी ई और ए सी, तो डी ई देयर इट इज, ओके मैं इस कलर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, डी ई एंड ए सी। ये तो भाई ए सी तो पूरी ही ट्राइंगल की साइड है, तो इसका मतलब हमें एक बार के लिए तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, पूरी ट्राइंगल का जिक्र करना पड़ेगा। अब इसमें ना बाकी दोनों साइडों को भूल जाओ एक बार के लिए, डी एफ को भी भूल जाओ और ए ई को भी भूल जाओ। मैं आपके लिए रफ डायग्राम यहाँ पे अगेन बना देता हूँ, जो हमें चाहिए सिर्फ ए बी सी और पैरेलल कौन है यहाँ से, डी ई, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, ये दोनों साइडें आपस में कैसी हैं, पैरेलल। तो बस इसका रिजल्ट लिख दीजिए बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी क्या है बच्चों, डी ई पैरेलल गिवन है किसके, एसी के। क्यों, कहां से पता चला भाई, गिवन है। सो बाय यूजिंग, अगर लाइनें पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम यूज करते हैं हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। रिजल्ट क्या मिल जाएगा, रिजल्ट क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, देखो यहाँ से ये दोनों पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, और किस फॉर्म में चाहिए चाहे वो भी देख लिया करो। बी एफ हमें ऊपर चाहिए है, तो ओके बी एफ वाला पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन आएगा यहाँ से, बी ई ऊपर चाहिए तो मैं ये इस वाले हिस्से को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बी ई डिवाइड बाई, नेक्स्ट पोर्शन कौन सा बच गया बच्चों, ई सी इक्वल हो जाएगा किसके भाई, बी डी डिवाइड बाई डी ए। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
सिमिलरली अब क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान से देखना है कि सेकंड वाला रिजल्ट हमें डी एफ और ए ई दे रखा है। कौन सा दे रखा है? डी एफ एंड ए ई। तो अब की बार हमें क्या चाहिए है यहाँ पे, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स। तो देखो बच्चों, कौन किसके पैरेलल गिवन है आपके पास? डी एफ एंड ए ई। तो दोनों साइड किस में आ रही है बच्चों? डी एफ और ए ई। कौन सी ट्रायंगल में आ रही है? ए बी ई ट्रायंगल में। अगेन दोबारा बना लेते हैं, ए बी ई, और यहां पर है आपका कौन? डी एफ। डी एफ क्या है? ए ई के पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है, राइट। तो यहां से क्या रिजल्ट हो जाएगा बच्चों? ऊपर हमें क्या चाहिए, देखो जो शो करना उसमें क्या चाहिए? बी एफ। ये वाला हिस्सा ऊपर लिख देंगे, तो बी एफ डिवाइड बाई कौन हो जाएगा? एफ ई, इक्वल हो जाएगा बी डी डिवाइड बाई डी ए। तो यहां से इन ट्राइंगल इसमें ए बी ई, ए बी ई क्या गिवन है हमें? हमें पता है कि डी एफ पैरेलल है किसके बच्चों? ए ई के। सो अगेन बाय यूजिंग, ये लिखना जरूरी है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमें क्या मिला? वी गॉट क्या? बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई डी ए। सिमिलर पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है कि जो भी दो लाइनें पैरेलल दी है उनकी ट्रायंगल पता करो और वहां पे बीपीटी थ्योरम का यूज करके रिजल्ट लिख दीजिए। दोनों इक्वेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, एक साइड ऑलरेडी बराबर है, कौन? बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए। तो इसका मतलब कौन हो गया भाई? इसका मतलब ये दोनों साइडें भी आपस में कैसी हो गई? बराबर। तो यहां से लिखोगे आपकी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गॉट, क्या मिला बच्चों? हमें आंसर मिल गया हमारा क्या? बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इक्वल हो गया किसके? बी ई डिवाइड बाई ई सी। और यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो करने हैं। अगेन अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी ये रिजल्ट लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज एक बार जाकर के बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इसके कन्वर्स का जो है प्रूफ का वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज मैंने इनिशियल स्टेज में भी आपको यहाँ पे भी बताया था भाई क्या होता है तो क्या नहीं, इसका डायग्राम इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही रिजल्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।